अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यु'तिल हिकमत मन यशा व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बड़े ही खुशकिस्मत और मुक़द्दर वाले हैं हम और आप जो इस फैज़ान क़ुरान कॉन्फ्रेंस में जो गुले गुलज़ारे रज़वियत नबीर आला हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह हुज़ूर अहसन मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली की क़यादत में हो रही है। कुछ देर के बाद आप अपने सर की आँखों से हज़रत के रुख़ रोशन की ज़ियारत करेंगे। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसा कि आप हज़रात को इल्म है कि शहज़ादे हुज़ूर मज़हरुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मंज़र हसन साहब क़िबला, जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में मुझ कम इल्म को भी दावत सुखन दी और आप तमामी हज़रात को भी मदऊ किया। ये उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला जो रौनक़े मिंबर है, आप अपने सर की आँखों से देख रहे हैं। नाज़िम इजलास जनाब मौलाना नाज़िम रज़ा बहेड़वी, उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अब्दुर रसूल साहिब क़िबला, माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना साबिरुल क़ादरी साहिब क़िबला, फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना शहबाज रज़ा साहिब क़िबला, ख़तीब व इमाम जामे मस्जिद सैदपुर हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़मर रज़ा साहिब क़िबला व दीगर उलमा शोरा, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये सब हज़रत की मेहनतों काविशों का सिला है। मौला ताला हमें आपको सबको फैज़ान हुज़ूर मज़हरुल उलमा से माला माल फरमाए।
आप लोग तमाम दुआ करें कि बेटी से अता फरमाए, शफाअत के लिए अता फरमाए। उन्होंने अपना मायदा अपना पीर सरताज साहब को लेने में बैठे हैं। हाजी बाबू से गुजारिश है कि वो आए और उनको पूछें। हाजी बाबू साहब जिस आये करीमा की तिलावत से मैंने अपने आप को और आप सबों को बरकतों का हकदार बनाया, इससे पहले कि उसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला जारी किया जाए, आइए हम तमामी हजरात मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशे बज़्मे जन्नत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत, हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और पाकीज़ा दियार में आशिकाना वालिहाना ईमानदाराना अंदाज में दुरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले, जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले। बात बोलने की चल रही है, आप समझदार हैं ना। जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। जोर से बोलें, आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी बोलूँगा। इसलिए अगर कुछ सुनना है तो बोलना होगा, फ़ायदा आपका है। बोलेंगे सवाब के हकदार होंगे, वरना सिर्फ सुनने का है। जमालो नूर का मंजर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। और जरा तो देखिए कैसा उमर का पलटा नसीब, जरा तो देखिए कैसा उमर का पलटा नसीब, जरा तो देखिए कैसा उमर का पलटा नसीब। रुए रसूल को पाकर नबी नबी बोले, रुए रसूल को पाकर नबी नबी बोले। और तारीख के हवाले से ये शेर कि जरा तो देखिए खैबर उखड़ गया कैसे, जरा तो देखिए खैबर उखड़ गया कैसे, जरा तो देखिए खैबर उखड़ गया कैसे। अली को देख के, आपको तारीख याद होगी, बाबे खैबर हजरत अली ने ढाल के अंदाज में अपने बाएं हाथ में उठाया था। जरा तो देखिए, इस अंदाज में भी कह सकते हैं जरा तो देखिए फाटक उखड़ गया कैसे, जरा तो देखिए फाटक उखड़ गया कैसे। अली को देख के खैबर नबी नबी बोले, अली को देख के खैबर नबी नबी बोले। और हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का, हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का। हमारी सांस का टावर नबी नबी बोले, हमारी सांस का टावर नबी नबी बोले। और ये तमन्ना, ये आरजू, ये तलब हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान की होनी चाहिए कि इलाही मेरी बेटी का हर नमाज के वक्त, इलाही मेरी बेटी का हर नमाज के वक्त करे जो सजदा तो जेवर नबी नबी बोले, करे जो सजदा तो जेवर नबी नबी बोले। हजरात, ये फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस जिसमें हम और आप हाजिर बाश हैं,
हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। ये वो अजीमुशान कॉन्फ्रेंस जिसको निस्बत है उस कलामे मजीद से कि जिसके सुनने के बाद बेईमानों को दौलते ईमान नसीब हो जाती है, जिसके पढ़ने के बाद खाली घर आबाद हो जाते हैं, जिसकी तिलावत से वीरान खानों में आबादियों के गुण गाए जाते हैं। इसीलिए शायर तवज्जो करते हुए यूं गोया होता है, दरसे कुरान ना अगर हमने भुलाया होता, दरसे कुरान ना अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। चाट ली तुमने कुतुब फलसफा इंग्लिश की, हाथ भूले से भी कुरान को लगाया होता। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ये हमारे करम फरमा बिरादर अजीज मिंबर की तरफ से शुरू हो रहे हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है। वमन युतल हिकमा, और जिसे हिकमत मिली, जिसे हिकमत दी गई, फकद ऊतिया खैरन कसीरा, उसे बहुत भलाई मिली। तवज्जो, जिसे हिकमत मिली उसे बहुत भलाई मिली। इसी के तनाजुर में मैंने जो हदीस पाक तिलावत की है, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला जिसका भला चाहता है, जिसका भला चाहता है, रब्बुल आलमीन जिस बंदे पर करम फरमाने पे आता है, परवरदिगार आलम अपने बंदों में जिस बंदे पर अपना इनाम नाजिल फरमाता है, तो वो इनाम माल की शक्ल में नहीं, अल्लाह जिसका भला चाहता है उसे माल ही नहीं, औलाद ही नहीं, जाहो हशमत नहीं, हुकूमत नहीं, सल्तनत नहीं, दुनिया की कोई नेमत नहीं, अल्लाह फरमाता, अल्लाह तबारक व तआला जिसका भला फरमाता है, तो मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं, रब जिसका भला फरमाता है उसे कुछ और नहीं देता है, अगर देता है तो इल्मे दीन का अजीम तोहफा अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर जिंदाबाद। युफक्किहु फिद्दीन, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन का फकीह बना देता है। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, वइन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, और बेशक मैं बांटने वाला हूं और अल्लाह तबारक व तआला देता है। मैं बांटने वाला हूं, अल्लाह तबारक व तआला देता है। इसका मतलब यह है कि माल हो, औलाद हो, दुनिया की कोई भी नेमत हो, किसी भी शक्ल सूरत में हो, कोई भी नेमत हो, बांटने वाले मुस्तफा है, अता फरमाने वाला परवरदिगार आलम है। इस हदीस पाक के ताल्लुक से अगर कोई तंग नजर, अगर कोई गुस्ताख, कोई बदअकीदा ये कहे कि हम इस बात को नहीं मानते कि हर नेमत के बांटने वाले मुस्तफा हैं, इसलिए कि हदीस पाक में बात हो रही है वो इल्म दीन के ताल्लुक से हो रही है, तफक्कुह फिद्दीन के ताल्लुक से हो रही है, दीनी समझ के ताल्लुक से हो रही है,
इरशाद मुस्तफा है। अल्लाह जिसका भला फरमाता है उसे दीन की समझ देता है, और मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह देता है। इसका मतलब ये है हम इस बात को नहीं मानेंगे कि कोई भी नेमत हो, कोई भी अजीम तोहफा हो, कोई भी इनाम हो, मुस्तफा उसके बांटने वाले हैं, हम नहीं मानते। बल्कि सिर्फ इतना ही इस हदीस पाक से साबित होता है कि इल्म दीन के बांटने वाले मुस्तफा है। लेकिन देखो, जब किसी बदअकीदे को लाजवाब होना होता है तो वो सामना भी अगर करता है तो आशिकाने मुस्तफा के सामने आता है। आशिकाने मुस्तफा के सामने जब आता है तो इश्क भरा जवाब मिलता है। वो इस अंदाज में होता है, प्यारे अगर तुम्हें ये बात मंजूर है कि मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ और सिर्फ इल्म बांटने वाले हैं, तो सिर्फ इन्नमा अना कासिम ही क्यों देखते हो? जो तुम्हारा इरादो एतराज है वो कोई और भी तो कर सकता है। अगर इस हदीस से इतना ही साबित होगा कि मुस्तफा इल्म बांटने वाले हैं, तो वल्लाहु यूती से भी माज़अल्लाह ये साबित होगा कि अल्लाह सिर्फ इल्म देता है। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कुल कायनात है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर कायनात को पैदा फरमाया है, और सारी नेमतें अल्लाह देता जाता है, इसके हबीब मुस्तफा बांटते चले जाते हैं। इसीलिए आशिक़े मुस्तफा पुकारता है, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा और इख्तियार में। हर नेमत का, हर दौलत का, हर सरवत का देने वाला रब्बुल आलमीन है और बांटने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। हज़रात, अब जब इतनी बात अपनी मंजिल पर पहुंची कि मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मैं बांटता हूं, अल्लाह देता है, मैं बांटता हूं। अब बताइए, दुनिया की, दीन की कोई भी दौलत हो, जब बांटने वाले मुस्तफा हैं तो जिसका कनेक्शन जितना मजबूत होगा उतना ही लेगा। तवज्जो है, जिसकी निस्बत जितनी ज्यादा होगी उसको इतना ही मिलेगा, और जिसकी निस्बत वहां से होगी नहीं, जिसका कनेक्शन वहां से जुड़ा नहीं होगा बल्कि तार कटे होंगे, वो कुछ भी हो जाए लेकिन उसको फैजाने इल्म नहीं मिल सकता, उसको नूरे इल्म नहीं मिल सकता। इसकी जीती जागती मिसाल अगर आपको देखना हो कि मुस्तफा बांटते हैं, अल्लाह देता है, और जब बांटने वाले मुस्तफा है, लेने वाले आशिकाने मुस्तफा है, पता चला उसी को मिलेगा जिसका रिश्ता मोहब्बत आमिना के लाल से जुड़ा हुआ होगा। और अगर किसी का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से अलग है, मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना नहीं है, मस्ताना फरजाना नहीं है, उनका आशिक सादिक नहीं है, वो कुछ भी हो जाए, नूरे इल्म उसको नहीं मिल सकता है, फैजाने इल्म उसको नहीं मिल सकता है, फैजाने कुरान उसको नहीं मिल सकता है। उसको बुखार तो आ सकता है लेकिन बुखारी नहीं आ सकती। अगर इसकी जिंदा मिसाल देख रहा हो तो देखो, रिश्ते का जुड़ाव देखो, निस्बते उज़्मा देखो। सरकारे मुस्तफा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से रिश्ते मोहब्बत का जुड़ाव देखो। आशिक हो तो ऐसा हो, निस्बत हो तो ऐसी हो, इत्तिसाल हो तो ऐसा हो, वस्ल हो तो ऐसा हो, मिलन हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। शहरे बरेली के सरकार सय्यदना आला हज़रत की निस्बत देखो, हामी अहले सुन्नत माहिए मुफरबिदत आकाई मौलाई सरकार सय्यदना आला हज़रत जब अपनी निस्बत मुस्तफा जाने रहमत से जोड़ते हैं तो ज़माने को बताते हैं, अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया न कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा शान आलम सैदपुरी, नारे तकबीर। न कोई गया न आया, ये जब निस्बत जुड़ी, यानी आला हजरत अपने दिल के बारे में कहते हैं, लोगों मेरे दिल को ढूंढो, और फिर खुद ही पता भी बता दिया, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बामुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। जब सरकारे आला हजरत ने अपने आप को बारगाह मुस्तफा की गुलामी में दे दिया, मुस्तफा जाने रहमत का फैजान इतना झूठ के बरसा, इतना झूठ के बरसा कि जमाने को बता दिया, ऐ हकीमुल अमत के मानने वालों, तर्जुमे कुरान इल्म की
बुनियाद पे नहीं होता है, अगर होता है तो इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पे होता है। उठा के देखो हकीमुल अमद अशर फैली थानवी का, अंदर की बात तो बहुत दूर की बात है, तर्जमे कुरान बहुत दूर की बात है, सिर्फ उसके एक जुज़ बिस्मिल्लाह का तर्जमा देखो, क्या तर्जमा है देखा होगा आपने, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब बताइए फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मर्दों के लिए उतारा, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कुरान तो सबके लिए हुदल लिन्नास। कुरान जवाब देता है मैं लोगों की हिदायत के लिए उतरा हूं, चाहे मर्द हो या औरत, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। अब अगर कोई खातून तिलावत करने के लिए कुरान खोले और वही अशर वाला तर्जमा सामने आ जाए, शुरू करता हूं, तो वो खातून कहेगी थानवी जी ये कैसा तर्जमा है, क्या औरतों के लिए कुरान नहीं, ऐसा तर्जमा तो कर दिया होता जो हमें भी कुछ मिल। अब अगर उनका कोई हामी, कोई दामन बचाने वाला अगर इस तरह का जवाब दे, जो उलमा जानते हैं कि यहाँ पर तानीस तस्कीर के मातहत है, जैसे अक़ीमुस्सलात व ज़का में है, अगर ये जवाब देने की कोशिश करे तो हो सकता है कोई ये कह दे चलिए यहाँ तो जवाब बन गया, लेकिन अगर कोई ऐसा हो तो न शुरू करता में हो, न शुरू करती में, न मर्दों में हो, न औरतों में, जो न शुरू करता में हो, न शुरू करती में, तब क्या होगा? पता चला ये इल्म की बुनियाद पे चला था तर्जमा करने, मालूमात के किब्र की बुनियाद पे चला था तर्जमा करने, लेकिन इसका रिश्ता मोहब्बत देने वाले मुस्तफा से कटा हुआ, कनेक्शन का जुड़ाव था नहीं, सिर्फ बल्ब ही लगा था, तार नहीं जुड़े थे, इसलिए ठोकर खा गया। पूरी जिम्मेदारी के साथ फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ, वो है मदरसा, वो जमाने का आला हज़रत, हम सुन्नियों का आला हज़रत, जब तर्जुमे कुरान के लिए कलम उठाता है, इसके मुस्तफा का सहारा लेकर बिस्मिल्लाह का तर्जुमा करता है, शुरू करता नहीं बल्कि अल्लाह के नाम से शुरू, मर्द करे तब भी शुरू, औरत करे तब भी शुरू, बच्चा करे तब भी शुरू, बूढ़ा करे तब भी शुरू। पता चला जमाने को बता दिया इमाम अहमद रज़ा ने कि तालिबियों कुरान का तर्जुमा इल्म की बुनियाद पे नहीं होता है, अगर होता है तो इसकी बुनियाद पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने बदायूं शरीफ, नारे तकबीर जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया मैं देने वाला हूं, अब तो देने वाले से जुड़ेगा वही तो लेगा, जो देने वाले से जुड़ेगा वही तो लेगा। इसी के साथ एक और जुमला इमाम अहमद रज़ा के ताल्लुक कनेक्शन बारगाह मुस्तफा से जुड़ा हुआ है। यही तो वजह थी जब मुसन्निफीन कोई तसनीफ करने के लिए कलम उठाते हैं तो कोई अपनी तसनीफ का नाम कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई तारीख से मिलाकर कुछ रखता है, कोई किसी की निस्बत से रखता है, कोई किसी की निस्बत से रखता है। लेकिन देखो मुस्तफा फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम, मैं बांटने वाला हूँ, वल्लाहु यूती, अल्लाह देने वाला है। इमाम अहमद रज़ा ने तर्जुमा कुरान किया तब भी फैजान झूम के बरसा, और जब फतावा को जमा करते हैं इमाम अहमद रज़ा ने अपने फतावा के मजमूए का नाम अगर रखा है तो इसी बात को जाहिर करने के लिए रखा है कि अहमद रज़ा का कनेक्शन बारगाह मुस्तफा से जुड़ा हुआ है। नाम रखते हैं अल-अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, फतावा रज़विया में अहमद रज़ा का इल्म नहीं बोल रहा है, अगर बोल रही है तो मुस्तफा की अताए वही जिंदाबाद जिंदाबाद, वही जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमद रजा का इल्म नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की अताएं बोल रही। अब जिसमें अतायन नबविया शामिल है, मुस्तफा की अताएं शामिल है। अगर उसी को कोई कहे कि ये इस्लाह तलब है, तो समझ लो कि वो टारगेट किसको बना रहा है। हमें सब कुछ जताने बताने की जरूरत नहीं, होशमंद हैं, सब जानते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना बताना है कि फैजान कुरान, क्योंकि मुझे उन्वान यही दिया गया कि आपको फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस पे बोलना है। फैजान कुरान उसी को मिलेगा, फैजान इल्म उसी को मिलेगा जिसका रूहानी कनेक्शन मुस्तफा जाने रहमत तक जुड़ा हुआ होगा। इसलिए अगर अपने इल्म व अमल में जान पैदा करना है तो मुस्तफा जाने रहमत की दीवानगी में जितना गुम होते चले जाओगे, इल्म की समंदर की मौजें उतना ही उछालती चली जाएंगी। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है। ये अल्लाह की अताएं हैं जिन बंदों के मुकद्दर में हों। वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत दी गई, जिसे हिकमत मिली उसे बहुत भलाई। तवज्जो है आप। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिमे नेमत हैं, नेमत के बांटने वाले हैं, अल्लाह अता फरमाने वाला है। और ये तो अल्लाह का फजलो करम है, वो जिसे चाहता है, जो नेमत चाहता है अता फरमाता है। ये मुस्तफा जाने रहमत की रहमतें बरकतें हैं, जिस पर करम फरमाते हैं उसे अजीम नेमत अता फरमाता है। और ये हम अहले सुन्नत वल जमात, हम गुलामाने मुस्तफा का मुकद्दर, अल्लाह अता फरमाने वाला, मुस्तफा बांटने वाले, लाख लाख करोड़ बेशुमार बार रब की बारगाह में जितना शुक्र का नजराना भेजो कम है कि अल्लाह ने हमें जो भी दिया है बड़ा दिया है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जो भी दिया है बड़ा दिया है। अगर आपकी तवज्जो हो मेरी बातों की तरफ तो गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला का करम देखो, उसने हमें दीन दिया तो दीन आज़म। तवज्जो, अल्लाह ने हमें दीन दिया, दीन आज़म दिया, हमें किताब दी, किताब आज़म। अल्लाह ने हमें रसूल दिया तो रसूल आज़म। इतना ही नहीं, फारूक दिया तो फारूक आज़म। अरे बोले, लंगर ज्यादा खा लिया क्या? इंतजाम बहुत है, हजम कर लीजिए फिर मिल जाएगा। फारूक दिया, फारूक आज़म। अल्लाह ने हमें इमाम दिया तो इमाम आज़म। अल्लाह ने हमें गौस दिया तो गौस आज़म। इतना ही नहीं, ख्वाजा दिया तो ख्वाजा आज़म। अल्लाह ने हमें मुहद्दिस दिया तो मुहद्दिस आज़म। अल्लाह ने हमें मुफस्सिर दिया तो मुफस्सिर आज़म। अल्लाह ने हमें मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आज़म। और इतना ही नहीं, अल्लाह ने जब करम फरमाया हमें मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आज़म। वही जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की नेमतें हैं, ये अल्लाह का करम है, वो जिसे जो चाहता है अता फरमाता है। जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और
इस दौरे हाजिर में मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि अल्लाह ने मुकद्दर वाले हैं वो मुरीदीन जिन्हें अल्लाह ने मुर्शिद दिया तो ताजो शरिया जैसा दिया। और ये तो शहर बरेली का मुकद्दर है कि अल्लाह ने बरेली में जो भी दिया है वो बड़ा और आला ही दिया है, आजम और आला ही दिया। हजरत बात सरकार आला हजरत की चल रही है। आला हजरत कौन? आला हजरत वो आला हजरत कि मैं साहिबाने इल्म फरासत से इजाजत चाहते हुए जुमला कहने जा रहा हूं। आला हजरत को अगर मुतलक रखा जाए, कोई कैदोबंद नहीं लगाई जाए, आला हजरत के आगे कोई नाम नहीं जोड़ा, जैसा कि लोग बोलते हैं अपनी अपनी अकीदत। आला हजरत अशरफी मियां, आला हजरत ताजुल फहूम बोलते हैं अपनी अपनी अकीदत है। हम सारे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, लेकिन ये फजले इलाही देखो, सरकारे आला हजरत पर रब की अता देखो। अगर आला हजरत के आगे ताजुल फहूम लगाते हैं हम गुलामाने मुस्तफा, हम सुन्नी मुसलमान, आला हजरत के आगे अगर ताजुल फहूम लगाते हैं तब जहन बदायूं आता, और अगर आला हजरत के आगे अशरफी मियां लगाते हैं तब जहन की छौचा मुकद्दसा चला जाता है। लेकिन कसम रब्बे काबा की, अगर आला हजरत के आगे कोई कैद न लगाई जाए, तन्हा आला हजरत बोला जाए, डंके की चोट पे कहता हूं, तन्हा बोलने पर न जहन बदायूं आएगा न कुछ हो जाएगा। जब जब आला हजरत बोला जाएगा जहनो दिमाग चेहरे बरेली जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मौलाना शाह आलम साहिब किबला, नारे तकबीर। जब जब तन्हा आला हजरत बोला जाएगा, तन्हा आला हजरत, आगे कुछ मत लगाओ। आगे आप लगाएंगे आपकी अकीदत है, कभी आपकी अकीदत बदायूं लाएगी, कभी अकीदत की छोछा ले जाएगी, लेकिन इमाम अहमद रजा तेरी अजमत को सलाम। जब जब तन्हा आला हजरत बोला जाएगा, कहीं नहीं सीधा शहर बरेली जाएगा। और इतना ही नहीं, मैंने एक जुमला कहा कि अल्लाह ने शहर बरेली को सब बड़ा बड़ा दिया। इतना ही नहीं, मुफ्ती आजम क्या, जब आप लगाते हैं मुफ्ती आजम बदायूं, ज़हन में बात आती है बदायूं के कोई बड़े मुफ्ती। जब आप बोलते हैं मुफ्ती आजम आगरा, ज़हन समझता है कि आगरे के बड़े मुफ्ती की बात हो रही है। जब आप कहते हैं मुफ्ती आजम दिल्ली, ज़हन में बात आती है दिल्ली के बड़े मुफ्ती का जिक्र चल रहा है। जब कोई कहता है मुफ्ती आजम मुंबई, ज़हन बताता है मुंबई के मुफ्ती आजम की बात है। जब कोई कहता है मुफ्ती आजम उत्तर प्रदेश, ज़हन में आता है ये उत्तर प्रदेश के बड़े मुफ्ती की बात हो रही है। जब कोई कहता है मुफ्ती आजम फला, ज़हन बोलता है फला जगह के मुफ्ती आजम है, ये फला जगह के मुफ्ती आजम है, ये फला जगह के मुफ्ती आजम है। लेकिन कसम रब्बे काबा की, मुफ्ती आजम के आगे कुछ ना लगाओ। जब जब तन्हा मुफ्ती आजम बोला जाएगा, न मुफ्ती आजम आगरा माना जाएगा, न बदायूं का मुफ्ती माना जाएगा, न किसी और जगह का मुफ्ती माना जाएगा। जब जब मुफ्ती आजम बोला जाएगा, ज़हन सीधा शहर बरेली चलता नजर आएगा। तन्हा मुफ्ती आजम बोलो, है या नहीं? आप अखबारात में पढ़ते हो, आगे लिखा होता है मुफ्ती आजम मुंबई, मुफ्ती आजम दिल्ली, मुफ्ती आजम आगरा, मुफ्ती आजम बिहार, मुफ्ती आजम उत्तर प्रदेश, मुफ्ती आजम राजस्थान, ये सब बातें पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आगे कुछ लगता है तब ज़हन में आता है ये फला सा। लेकिन फजले इलाही हो तो ऐसा ना आगे कुछ लगाने की जरूरत, ना पीछे लगाने की जरूरत, इसे कहते हैं फजले इलाही। तन्हा मुफ्ती आजम बोलो तब भी बड़े
और बात इतनी ही बनी रुकती प्यारे, अगर इजाजत हो तो और बता दूं, मगर आगे वाले ज्यादा बोल रहे हैं, पीछे वाले नाराज हैं क्या? इजाजत है तो जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आप हजरात में हुजूर ताजुल शरिया के गुलाम कितने हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। किसी भी जलसे में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जब हम हाथ उठवाते हैं तो कहीं 70% नजर आते हैं, कहीं 90% नजर आते हैं। बहरहाल अक्सरियत हर कॉन्फ्रेंस में, हर जलसे जब हाथ उठते हैं तो मंजर ही अलग होता है। इसलिए कि शहर बरेली को अल्लाह ने सब बड़ा बड़ा, आला से आला, आज़म से आज़म, इसी तरह का एक टाइटल है अजहरी। अजहरी बहुत बड़ा टाइटल है इल्म की दुनिया में। अल्लाह के फजल से मेरी फरागत अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही फैजाबाद से है। वहां के फारिगीन नाम के आगे जामे लगाते हैं। मुबारकपुर यूनिवर्सिटी अल जामिअतुल अशरफिया के फारिगीन मिसबाही लगाते हैं। मंजर इस्लाम बरेली शरीफ के फारिगीन मंजरी, मजहर इस्लाम बरेली शरीफ के फारिगीन मजहरी, जामिया नईमिया मुरादाबाद के फारिगीन नईमी, दारुल अलीमिया जमदाशाही के फारिगीन अलीमी, ये सब टाइटल। और टाइटल कभी कभी अजमतों को बढ़ाता है, वरना जरूरी नहीं कि जैसा टाइटल हो वैसा माल अंदर भी हो, जैसा लिफाफा हो वैसा मजमून भी हो, कोई जरूरी नहीं। बहुत से लोग धोखे में आ जाते हैं। मिसबाही साहब बोलना मत, मैं किसी की बारगाह में कोई तंजो मजाक नहीं, कभी कभी ऐसा होता। ये सब टाइटल है, लेकिन इन सब टाइटलों पर आज के दौर में अगर कोई बड़ा टाइटल माना जाता है, हम अहले सुन्नत वल जमात बड़ा नाज करते हैं मंजर इस्लाम पर कि मंजर इस्लाम बरेली शरीफ वो अजीम शान दरसगाह है, ऐसी बाफैज दरसगाह है कि जिसका फैज झूम झूम कर पूरे हिंदुस्तान बल्कि अहले सुन्नत वल जमात जहां जहां आबाद हैं अक्सर फैजान नजर आता है। बड़ा नाज है हमें अपनी सुन्नी दरसगाहों पर, लेकिन जब कोई चाहता है मैं इसके आगे टाइटल हूं, जब कोई चाहता है मैं इसके आगे और इल्म में इजाफा करूं, हिंदुस्तान से बाहर निकलता है और अजहरी का टाइटल लेता है। अजहरी का टाइटल ये ऐसा टाइटल है जो बताता है जिसके नाम के आगे लग जाए उसके इल्म का गलगला होता है, जिसके नाम के आगे लग जाए लोग सोचते हैं ये जामिया अजहर यूनिवर्सिटी का फारिग है, इसके नाम के आगे अजहरी लगा है। लेकिन देख फजले मौला दे, अजहरी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, चीन में, जापान में, पूरी दुनिया में मिल जाए। और ये जब मिलेंगे जब अजहरी से पहले कोई नाम लगा हो। मौलाना खालिद साहब, समझ में आएगा ये खालिद साहब है जो अजहरी है। मौलाना उमर साहब अजहरी, समझ में आएगा ये मौलाना उमर अजहरी है। लेकिन ये फैजान है, ये अताए रब्बानी है। नाम लगा हो अजहरी के आगे तब जहन में आता है, लेकिन तन्हा अजहरी मियां बोल के देखो जहन में कोई ना उमर आएगा, ना खालिद आएगा, ना बकर आएगा। जब जब अजहरी मियां बोला जाएगा सामने ताजुल शरिया आ जाएगा। सामने ताजुल शरिया। कौन ताजुल शरिया? वो ताजुल शरिया जब बात टाइटल और लेबल की चल रही है, सारा इल्मी समाज, साहिबाने इल्म, तमाम तर मुफक्किरीन अहले इल्म नाज करते हैं दरसगाहों पर।
हिंदुस्तान के बाहर नाज किया जाता है अजहरी पर, लेकिन देखो हुजूर ताज शरिया से निस्बत रखने वालों, देखो सब नाज करते हैं अजहर। दुनिया नाज कर रही है अजहर पर, लेकिन अल्लाह का फजल देखो, अगर जामिया अजहर किसी पे नाज करता है, फखरे अजहर का इमारत देता है, तो कोई और नहीं तुम्हारा मुर्शिद ताज शरिया नजर आता है। इसीलिए मैंने जिसाए करीमा को मौजूद सुखन बनाया, युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है। वमन युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत मिली उसे बहुत भलाई मिली। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात देखें, आज फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस, ये फजले इलाही जिस पर झूम के बरसता है वही गुलाम मुस्तफ़ा हाफिज़ कुरान बनता नजर आता है। और बड़े ताज्जुब की बात है, यही कुरान जिसके बारे में इरशाद होता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ भी कांपता, खौफ इलाही से रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ पे अगर कुरान उतर जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। लेकिन देखो ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, पहाड़ तो रेजा रेजा हो जाए, लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया, इलाही कुरान में इतना वज़न, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में इतनी जान कहां, इतनी शक्ति कहां से आ गई, इतनी कुव्वत कहां से आ गई कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। छोटा बच्चा हाफिज़ कुरान। और मुसलमानों, दौलत बड़ी महफूज रखी जाती है। आज आपको भी जब अपनी दौलत की हिफाजत करना होती है, बड़े मजबूत लॉकर बनवाते हो, बड़ी बड़ी मजबूत तिजोरियां बनवाते हो, बड़ा मजबूत अमानतदार देखते हो, इसलिए कि माल की हिफाजत करना होती है। लेकिन मुसलमानों, असल में तुम्हारी पूंजी, तुम्हारा सरमाया, तुम्हारा माल वो तुम्हारी दौलत नहीं, वो तुम्हारा सोना चांदी नहीं जो तिजोरियों में बंद है। मुसलमान, तेरी असल दौलत तो वो कुरान है, तेरी अजीम पूंजी तो वो कुरान है जो इन हाफिजों ने अपने सीनों में छुपा के रखा है। मालूम हुआ कुरान की हिफाजत लोहे की तिजोरियों में नहीं होती, हाफिजों के नाजुक सीनों में होती है। इस कुरान की अजमत देखो, शान कुरान देखो। जब कभी अखबार में ये खबर मुसलमान पढ़ता है, फला जगह पर कुरान के और आपको फाड़ दिया गया, फला जगह कुरान की बेहुरमती की गई, फला जगह माअज़ल्लाह कुरान को जलाया गया है, माअज़ल्लाह फला जगह कुरान की बेहुरमती की गई है। मुसलमान सुनता है, परेशान होता है, आंखें अश्कबार होती है, दिल रोने लगता है, लेकिन फिर भी इश्क भरे अंदाज में मुसलमान सुनता है। और कुरान के आगोश में, कुरान की बारगाह में मुसलमान अपनी तवज्जो करते हुए पूछता है, कुरान, हमारा दिमाग तो इतना जानता है कि जिसे जला दिया जाए वो मर जाता है, जिसे दरिया में फेंक दिया जाए वो डूब जाता है, जिसे रेजा रेजा कर दिया जाए वो खत्म हो जाता।
ऐ कुरान तुझे जलाया भी गया, तुझे पानी में बहाया भी गया, तेरे औरात को पाल भी दिया गया, तेरे औरात को रेजा रेजा किया गया, लेकिन कुरान तू मिटा क्यों नहीं, तू खत्म क्यों नहीं हुआ? जो जलता है वो खत्म हो जाता है, जो डूबता है वो मिट जाता है, जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए वो मिट जाता है। तो कुरान जवाब देगा, प्यारे मिटाने वालों को न देख, मिटाने वालों को न देख, अगर देखना है तो बचाने वाले को देख। मेरा बचाने वाला रब्बुल आलमीन है, रब जिसे बचाने पे आ जाए, आने पे आ जाए, सारी खुदाई नहीं बचा रही। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने उतारा है, बेशक हमने उतारा है ये कुरान, और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम ही ने लिया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। माशाअल्लाह, जिन लम्हात का इंतजार था, खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलकी आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहिब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हजरत के रुखे ज़ेबा की जियारत करें और मेरे बाद वलवला अंगेज इनकलाब आफनी खिताब आप हजरात को समाअत करना है। अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, जोर से बोलें आमीन। हजरात, तो बात चल रही थी, नाजुक सीनों में कुरान आया, आसानी से उतर गया कुरान। इसमें कमाल उस हाफिज का नहीं जिसने कम उम्री में याद किया, कमाल उस नौजवान का नहीं जिसने जवानी में याद किया, कमाल उस बुजुर्ग का नहीं जिसने बुढ़ापे में याद कर लिया। ये कमाल अगर है तो खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इस राज को खोला। प्यारे हबीब, मुश्किल तो बहुत, भारी और वजनी तो बहुत था, इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब, हमने कुरान को आपकी जबान के जरिए इतना आसान कर दिया कि जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, आपका कोई भी उम्मती हो, जो चाहेगा कुरान को आसानी से सीने में उतार। यही वजह है कि बहुत कम उम्र बच्चे भी हाफिज कुरान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये है फैजाने कुरान, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की सदाकत है, ये कुरान की अजमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है अता फरमा दिया करता है। हजरात, मैंने इसी तनाजुर में यह आये करीमा तिलावत की, युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है। वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत मिली उसे बहुत भलाई मिली। काबिल मुबारकबाद हैं हजरत अल्लामा मौलाना मंजर हसन साहब क़िबला नूरी, जिन्होंने यज़ीमुश्शान फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और जिनकी मेहनतों काविशों के सिले में आज उन बच्चों के सर पर ताज अज़मत बांधा जाएगा जिनके नाजुक सीनों ने कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज कर लिया है, जिनके नाजुक सीने कुरान पाक के लिए हिफाजत का मकान बन चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको उम्र दराज अता फरमाए, साए करम को मिल्लत पे दराज फरमाए, उनके इल्मी फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए। मौला ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। फैजान ताजुल उलमा, फैजान मजहरुल उलमा से हमें आपको सबको माला माल फरमाए।
आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने जो कुछ आप हजरात के रूबरू ईसाए करीमा के तहत गुफ्तगू की, कोई जुमला खिलाफ शरा सरजद हुआ हो, बतकादे बशरी कोई काबिल गिरफ्त जुमला हो, मैं तौबा करता हूँ। आप हजरात भी मेरे साथ मिलकर कह लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल बाकी इंदत तलाक़ी व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद।